क्या आपको वो खामोशी सुनाई देती है? वो खामोशी जो अंतरिक्ष में है और वो शोर जो समुंदर की गहराई में है। हम पिछले 60 सालों से आसमान की तरफ देख रहे हैं। हम मार्स पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं। हम चांद पर शहर बसाना चाहते हैं। इंसान अरबों डॉलर खर्च कर रहा है ताकि वो इस धरती को छोड़ सके। लेकिन कभी आपने अपने आप से ये सवाल पूछा है कि हम ऊपर क्यों भाग रहे हैं? गलतफहमी मत पालिए। हम नई दुनिया खोजने के लिए ऊपर नहीं जा रहे। हम ऊपर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम नीचे देखने से डरते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि स्पेस रेस, चांद पर जाने की दौड़, मार्स मिशन, ये सब एक बहाना है, एक बहुत बड़ा झूठ, ताकि दुनिया की नजरें उस चीज से हटाई जा सकें जो हमारे पैरों के नीचे समुंदर के अंधेरे में जाग रही है। 1958 में नासा बनी थी। उनका मिशन था स्पेस और ओशन दोनों को एक्सप्लोर करना। लेकिन 1978 में अचानक नासा ने दरवाजा बंद किया और चाबी फेंक दी। ओशन प्रोग्राम बंद कर दिया गया। आखिर किसका डर था उन्हें? आज हम उसी दरवाजे को खोलने जा रहे हैं। बात 1960 की है। नासा और यूएस नेवी ने मिलकर एक मिशन प्लान किया था, द ट्रिएस्ट डाइव। 2 आदमी, डॉन वॉल्श और जैक पिकार्ड, समुंदर की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच के तल तक गए, 11 किलोमीटर नीचे। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने सोचा था कि वहां सिर्फ अंधेरा होगा, कोई जिंदगी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने वहां कुछ देखा। उन्होंने रिपोर्ट किया कि उन्हें तल पर एक फ्लैटफिश जैसा जीव दिखा। लेकिन साइंस के हिसाब से इतने प्रेशर में किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन था। और फिर कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वो वापस ऊपर आए, ओशन एक्सप्लोरेशन का बजट धीरे धीरे कम कर दिया गया और सारा पैसा स्पेस में लगा दिया गया। जरा ध्यान से सोचिए। JFK ने कहा था कि हम चांद पर जाएंगे। पूरी दुनिया टीवी पर अपोलो मिशन देख रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त जब हमारी नजरें आसमान पर थीं, समुंदर के नीचे कुछ बेहद खौफनाक रिकॉर्ड हो रहा था। नेवी की सबमरीन्स जैसे USS थ्रेशर अचानक गायब हो रही थीं, बिना किसी निशान के। सोनार्स पर ऐसी परछाइयां दिख रही थीं जिनका साइज किसी भी व्हेल या शार्क से 10 गुना बड़ा था। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि फिजिक्स के नियम टूट रहे थे। क्या वो स्पेस रेस सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी? क्या हमें जानबूझकर ऊपर देखने में बिजी रखा गया ताकि हम नीचे ना देखें? क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स आज भी ट्रेनिंग कहाँ करते हैं? एक बड़े स्विमिंग पूल में। अगर आप एक स्पेस सूट और एक डीप सी डाइविंग सूट को साथ में रख दें तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा किसके लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सूट हमें वैक्यूम से बचाता है और दूसरा उस चीज से जो पानी के अंधेरे में रहती है। हम मानते हैं कि डायनासोर्स मर चुके हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि डायनासोर जमीन पर रहते थे। समुंदर में रहने वाले सी मॉन्स्टर्स जैसे मेगलोडॉन, मूसासॉरस का क्या हुआ? क्या वो सच में मर गए या वो बस नीचे चले गए? 1997 में वो डर सच हो गया। पैसिफिक ओशन के सबसे सुनसान हिस्से में सेंसर्स ने एक आवाज रिकॉर्ड की। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। इसे 5000 किलोमीटर दूर तक सुना गया था। साइंटिस्ट्स ने पहले कहा यह ब्लू व्हेल है, लेकिन ब्लू व्हेल की आवाज इतनी तेज नहीं हो सकती। कैलकुलेशन करने पर पता चला कि इस आवाज को निकालने वाले जीव का साइज कम से कम एक आईफिल टावर जितना बड़ा होना चाहिए। बाद में साइंटिस्ट्स ने कह दिया कि वो बर्फ टूटने की आवाज थी। लेकिन जायंट स्क्विड को याद कीजिए। सालों तक साइंटिस्ट्स कहते थे कि जायंट स्क्विड सिर्फ एक मिथ है, एक कहानी है। लेकिन फिर हमने उसे देखा, वो असली था। अगर जायंट स्क्विड असली हो सकता है तो द ब्लूप पैदा करने वाला जानवर असली क्यों नहीं हो सकता? हमने आज तक अपने समुंदर का सिर्फ 5% हिस्सा देखा है। 95% हिस्सा बिल्कुल काला अंधेरा है, एक अलग दुनिया। उस अंधेरे में क्या है? क्रैकन, लेवाइथन या वो एलियंस जिन्हें हम बेवकूफों की तरह आसमान में ढूंढ रहे हैं। 2011 में बाल्टिक सी के तल पर डाइवर्स को एक अजीब चीज मिली, द बाल्टिक सी एनोमली। ये एक 60 मीटर चौड़ा गोला था जो बिल्कुल किसी क्रैश हुए स्पेसशिप या मिलेनियम फैल्कन जैसा दिखता था। जब डाइवर्स उसके पास गए तो उनके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। जैसे ही वो दूर गए, इक्विपमेंट्स वापस चलने लगे। क्या वो कोई एंशिएंट स्ट्रक्चर था या कोई एलियन बेस? क्रिस्टोफर कोलंबस से लेकर आज के नेवी पायलट्स तक सबने एक बात रिपोर्ट की है, USO, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स।
ऐसी रोशनियां जो आसमान से नहीं गिरती बल्कि समुंदर से निकलकर आसमान में जाती हैं। एक डार्क थ्योरी ये कहती है कि एलियंस कभी बाहर से आए ही नहीं, वो हमेशा से यहीं थे, समुंदर के नीचे, द हॉलो अर्थ। हम धरती के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ ऊपर रहने वाले किराएदार हैं। और शायद नासा ने 70 के दशक में उनके घर का दरवाजा खटखटाया था और जवाब में उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, खौफ। अब जरा आज के दौर को देखिए। इलॉन मस्क मार्स पर जाने के लिए पागल हैं। मार्क ज़करबर्ग हवाई में एक अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग जमीन के नीचे छुपने की जगह क्यों बना रहे हैं? वो कहते हैं कि वो डूम्सडे यानी प्रलय की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन किस चीज का प्रलय? ग्लोबल वार्मिंग, वायरस, या उन्हें पता है कि नीचे से कुछ ऊपर आने वाला है? कहीं मार्स मिशन एक एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि एक भागने का प्लान तो नहीं? शायद हम नए घर की तलाश में नहीं जा रहे, हम पुराने घर से भाग रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि हम इस घर में अकेले नहीं हैं। कहते हैं अगर आप देर तक अंधेरे में देखोगे तो अंधेरा भी आपको वापस देखेगा। हमने अंधेरे में देखा और शायद जो हमने वहां देखा उसने हमें डरा दिया। आपको क्या लगता है, क्या हमें समुंदर में वापस जाना चाहिए या वो दरवाजा बंद ही रहने देना चाहिए? कमेंट करके बताएं। सवाल पूछिए, सोचना शुरू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक को, क्योंकि सच बहुत गहरा है।